नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं बाल गोविंद भगत नामक पाठ के तृतीय भाग को लेकर उपस्थित हूँ। प्रथम दो भाग हम पढ़ चुके हैं। तृतीय भाग पढ़ने से पहले द्वितीय भाग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपने देखा किस प्रकार से बाल गोविंद भगत भादों के महीने में किस प्रकार से अपना जो कार्य है वो निरंतर अपने कार्य में रत रहते हैं, और जो उनकी जो संगीत है वो निरंतर कटकटाने वाली जो ठंड है, जीभ को कटकटाने वाली, दांतों को कटकटाने वाली जो ठंड है, उस ठंड में भी अपने कार्य में निमग्न रहते हैं, लगातार अपने कार्य करते रहते हैं। यानी वो बहुत परिश्रमी हैं, अपने कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। साथ में वो एक संगीत प्रेमी भी हैं, लगातार अपने संगीत की जो साधना है उस पर लीन हैं, उसको गीत को वो गाते रहते हैं। आज हम वहाँ से आगे पढ़ेंगे तो देखिएगा, गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। कह रहे हैं जो उनकी संगीत साधना है, चाहे वो ठंड हो और चाहे वो अत्यधिक उमस भरी जो गर्मी है वो हो, वो अपनी संगीत साधना का त्याग नहीं करते। गर्मियों में उनकी संध्या का अर्थ शाम के समय, और शाम के समय उमस भरी जो गर्मी है, गर्मियों में शाम को उमस भरी शाम क्यों ना हो, उनका जो गाना बजाना है वो नहीं रुकता। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। यानी गर्मियों की जो उमस भरी संध्या है, शाम है, उसमें भी वो नित्य अपने गान को प्रस्तुत करते। वो भी अपने घर के आंगन में, वहाँ वो आसन जमाकर बैठ जाते, और उस सभा में, उस आसन के आसपास गांव के लोग भी, जो उन्हें चाहने वाले, जो उनके प्रेमी हैं, वो उस आसन में प्रस्तुत हो जाते। खंजोड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। गांव के उनके अन्य प्रेमी भी वहाँ उस आसन पर जहाँ बाल गोविंद भगत बैठे हुए हैं और अपने गान को निरंतर गा रहे हैं, वहाँ गांव के लोग भी उपस्थित हो जाते हैं। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, क्योंकि बहुत सारे लोग उपस्थित हो जाते हैं, तो बहुत सारी खंजड़ियाँ, यानी जो ढपली है, और करताल, कर का अर्थ है हाथ, और हाथ से ताली बजाई जाती है, आप सभी जानते हैं। खंजड़ियों के साथ साथ वहाँ तालियां भी बज रही हैं, बहुत सारे लोग हैं, यानी उनकी भरमार हो जाती, सारे उनका साथ दे रहे हैं उस संगीत साधना में। सारे गा रहे हैं, कुछ खंजड़ियाँ बजा रहे हैं, कुछ ताली बजा रहे हैं,
एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते हैं, यानी बाल गोविंद भगत के साथ उनकी जो प्रेम मंडली है वो गा रही हैं। यानी पहले बाल गोविंद भगत एक पद को गाते हैं तो उनकी प्रेम मंडली उस पद को दोहराती है, तिहराती है। दोहराने का अर्थ 2 बार कहना, तिहराती का अर्थ 3 बार कहना। धीरे धीरे स्वर ऊंचे होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। धीरे धीरे उस सभा में, उस संगीत सभा में उनका जो स्वर है वो सुरूर पर है, ऊंचा होने लगता। एक निश्चित जो गति और ताल है, उस गति और ताल से, उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते हैं। श्रोता का अर्थ है जो संगीत को सुनने वाले हैं, जो गीत को सुनने वाले हैं, उनका मन भी उस जो संगीत साधना में जो गीत गाई जा रही है उसको सुनकर वो तल्लीन हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं कि वो निरंतर उसी गान को सुनना पसंद कर रहे हैं। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, यानी उस संगीत साधना में इतनी तल्लीनता आ जाती है कि धीरे धीरे जो मन से सुन रहे थे, मन के साथ साथ अब तन हावी हो जाता है। तन का मतलब शरीर, यानी नाचने लग जाते हैं। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उस सभा में, उस संगीत सभा में एक क्षण ऐसा आता है कि स्वयं बाल गोविंद भगत खंजड़ी को लेकर स्वयं ही नाच उठते, स्वयं ही नाचने लग जाते, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। कह रहे हैं उनके साथ उनके गांव वाले जो अन्य लोग वहाँ पर उपस्थित हैं उनके साथ गा रहे हैं, उन्हीं के साथ मन और तन दोनों के साथ नृत्यशील का अर्थ है नाचने में क्या मस्त हो जाते हैं, सारे नाचने लग जाते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। पूरा जो घर का आंगन है, जो गृह का जो आंगन है, जो बाहर का हिस्सा है, जो बरामदा है, उस बरामदे में संगीत और नृत्य से ओतप्रोत हो जाता है। बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। लेखक कह रहे हैं जो बाल गोविंद भगत है उनकी संगीत साधना का जो चरम सीमा है, जो चरम उत्कर्ष है, वो उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनका बेटा मरा, जिस दिन उनके बेटी का देहावसान हो गया, जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई। उनका इकलौता बेटा था, एक ही बेटे थे उनके। वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। कह रहे हैं कि वह सुस्त था, यानी शारीरिक रूप से कमजोर और बोदा सा था। बोदा का अर्थ है कम बुद्धि वाला, यानी मूर्ख। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। बाल गोविंद भगत का मानना है जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, उन्हें ही ज़्यादा प्रेम और स्नेह एवं ममता की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों को स्नेह मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को प्यार मिलना चाहिए जो शारीरिक रूप से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही
ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ज़्यादा प्यार उन्हें मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को ही क्या मिलना चाहिए? ज़्यादा प्यार, ज़्यादा स्नेह और ज़्यादा ममता, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति, जो बालक, जो बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन्हें ही ज़्यादा प्यार, स्नेह एवं ममता की आवश्यकता होती है और वही ज़्यादा इसके हकदार होने चाहिए और होते भी हैं। लेकिन समाज में कई बार हमें उनके प्रति घृणा की भावना दिखाई देती है। जैसे कोई अंधा हो तो हम उसके अंधेपन का मजाक उड़ाते हैं, कोई लंगड़ा है तो उनके लंगड़ेपन का मजाक उड़ाते हैं, और अन्य बहुत सारी सामाजिक विकृतियां हैं समाज में। तो ये समाज के लिए क्या है? हानिकारक है। समाज में ऐसे लोगों को स्नेह की आवश्यकता होती है। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। साध का अर्थ है मेहनत से, बड़े प्यार और प्रेम से बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग, सुभग का अर्थ यहाँ पर क्या है? भाग्यशाली, यानी भागों वाली, सुशील, सुंदर, गृहिणी, जो घर को अच्छे ढंग से चला सकती है, सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। कह रहे हैं कि एक सुंदर गृहिणी की तरह उनकी जो पत्नी थी, यानी बाल गोविंद भगत के बेटे की जो पत्नी थी, उनकी जो बहू थी, वो बहुत सुंदर प्रबंधिका थी। और ऐसे प्रबंधिका बनी कि भगत जी को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। यानी जो दुनियादारी से संबंधित जो काम है उनसे जो ढका हुआ था, जो निवृत्त का अर्थ है दूर कर देना, मुक्त कर देना। उसने उनका बेटा बीमार है, यानी बाल गोविंद भगत के जो बेटे हैं वो सुस्त है, शारीरिक रूप से कमजोर हैं। कह रहे हैं उनका बेटा क्या है? बीमार है। इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत? यानी लोग अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त एवं बिजी हैं कि बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वो बीमार है, उन्हें देखने के लिए, उनकी याद खबर करने के लिए कोई नहीं आया। किसी को कोई फुर्सत ही नहीं है। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। किंतु मौत तो अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सारे जो व्यक्ति होते हैं, सारे व्यक्तियों को मौत अपनी ओर क्या कर लेता है? खींच लेता है। यानी सबको पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, वो मर चुका है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक कह रहे कि हमने सुना कि जो बाल गोविंद भगत है उनका बेटा मर गया है। कुतूहल वश उनके घर गया, यानी जानने के लिए जिज्ञासावश उनके घर गया। और जब उनके घर गया तो वहां देखा, और देखकर वो दंग रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े में ढांक रखा है।
उनकी बेटे की मृत्यु हो चुकी है और अपने बेटे को एक चटाई, घर के आंगन में एक चटाई पर लिटाकर, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो शरीर निस्तेज हो जाता है, उसमें अब प्राण नहीं है, वह अब क्या है, निर्जीव तत्व है। उनको चटाई पर उन्होंने लिटा रखा है और ऊपर से सफेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते और उनकी जो आदत थी, उन आदतों में एक आदत ये थी कि अपने घर के आंगन के आसपास हमेशा फूल रोपते रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, क्योंकि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है। उनको वो पुष्पांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। फूल और तुलसी दल भी, फूल और तुलसी दल यानी तुलसी के कुछ टुकड़े, कुछ टहनियाँ भी उस मृत आत्मा पर, उस मृत शरीर पर उन्होंने रखा है, उन पर बिखरा है, उस शरीर पर, उस मृत शरीर पर। सिरहाने एक चिराग जला रखा है। सिरहाने का अर्थ सिर का जो सिर वाला जो भाग है, वहां पर उन्होंने चिराग का अर्थ दिया जला रखा है। दिया जल रहा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। दुख की घड़ी है, क्योंकि अकाल उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। कम उम्र में उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। और जब किसी व्यक्ति की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो यह दुख की घड़ी है, दुखदायी समय है, लेकिन वो दुखी नहीं है। अपने बेटे के मृत शरीर के सामने ही जमीन पर उन्होंने एक आसन बना रखा है और उस पर बैठकर वो गीत गाए चले जा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, उनका जो स्वर है उस स्वर में वही पुरान यानी आज तो दुख की घड़ी है, उस दुख की घड़ी में उस स्वर में वो पुरानापन नहीं होना चाहिए था, जिसमें शोक होनी चाहिए थी, उसमें दुख झलकना चाहिए था। लेकिन वही जो पुराना स्वर और वही जो पुरानी तल्लीनता है वो आज इस दुख की घड़ी में भी दिखाई दे रही है। घर में पतोई रो रही है, उनकी जो पुत्र वधू है, उनके बेटे की जो पत्नी है वो घर में रो रही है, जैसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत अपने गान को निरंतर गाए जा रहे हैं, अपने गीत को गा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोई के नज़दीक भी जाते हैं, गाते गाते अपने पुत्र वधू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। क्या यह उत्सव मनाने का समय है? उनके एक जवान बेटे की मृत्यु हो चुकी है और अपने पुत्र वधू से कह रहे हैं कि यह रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का है। क्या यह उचित है? लेकिन सत्य तो ये है, लेकिन सत्य भी यह है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है मनुष्य प्राणी रूप में, उसको एक दिन जाना ही है। तो क्यों हम दुख मनाए हैं? हमें पता है, हमें ज्ञात है कि एक दिन मृत्यु निश्चित है, फिर हम दुखी क्यों हूं? इसलिए कह रहे उत्सव मनाओ। आज जो आत्मा परमात्मा के पास चली गई, आत्मा जो मनुष्य के शरीर में स्थित है,
परमात्मा ईश्वर यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, ये खुशी का वक्त है। ये रोने का वक्त नहीं है, गम का वक्त नहीं है। गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, जो प्रेमिका अपने प्रेमी से बिछुड़ गई थी, वो आज अपने प्रेमी से जा मिल चुकी है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। इस दृश्य को देखकर लेखक कह रहा है कि यह तो दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी में उसे उत्सव नहीं मनाना चाहिए। कहीं यह व्यक्ति पागल तो नहीं हो गया। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। जीवन पर मृत्यु हमेशा विजय होता है। जीवन नश्वर है, मृत्यु है वो सत्य है। जो व्यक्ति इस संसार में प्राणी रूप में जन्म लेता है, उसके एक दिन मृत्यु अवश्य होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया। हिंदू धर्म में मान्यता यह है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बहुत सारे क्रियाक्रम करना पड़ते हैं। तो उस क्रियाक्रम करने में उन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी, ज़्यादा तूल नहीं दिखाया। साधारण तरीके से क्रियाक्रम करने के उपरांत एक जो मान्यता है हमारे समाज में कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो केवल उसके वंश या उसके पुत्र ही उसे अग्नि दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने उस समाज की जो सामाजिक मान्यता है उसको तोड़ा। यदि किसी व्यक्ति के पास उसका पुत्र नहीं है तो क्या उसका दाह संस्कार नहीं किया जाना चाहिए? उसके अपने ही तो हैं, वो अपने पतोई से ही आग दिलाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, क्योंकि हमारी जो सामाजिक मान्यता है उसमें श्राद्ध किया जाता है। जब श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो पतोही के भाई को बुलाकर, पतोही के भाई का अर्थ क्या है? जो पुत्र वधू है उसके भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यानी उनके साथ भेज दिया। अब तुम मेरे साथ मत रहो, अपने मायके जाओ, अपने भाई के साथ रहो। और भाई को यह आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। और यहाँ पर देखिए एक सामाजिक मान्यता ये भी है, यदि किसी लड़की की शादी जल्दी हो जाती है 18-20 साल में, और मान लीजिए उनके पति का देहावसान हो जाता है, तो वह उम्रभर विधवा की भांति जीती रहेगी। यह उसके लिए सबसे बड़ा क्या है? दर्द है। उसमें इस लड़की का क्या दोष है? उसकी दूसरी शादी होनी चाहिए, उसे जीने का अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने इच्छा अनुसार जिए। तो इस मान्यता को भी यहां पर बाल गोविंद भगत ने क्या किया? ध्वस्त किया। इधर पतोही रो रो कर कहती, उनकी जो पुत्र वधू है वो रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? यदि मैं, क्योंकि बाल गोविंद भगत अब अकेले हैं, पुत्र वधू और स्वयं बाल गोविंद भगत। यदि पुत्र वधू चली जाएगी तो उनके लिए खाना बनाना, पानी, कई काम है घर में, वो कौन करेगा? आपके बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? और यदि बीमार पड़ गए तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? यानी चुल्लू पानी का अर्थ है कौन गृहस्थ का कार्य करेगा? मैं पैर पड़ती हूँ,
मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। उनकी पुत्र वधू कह रही है, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे अपने सेवा करने का मौका दीजिए, क्योंकि आप बूढ़े हो चले हैं। अकेले में यदि बीमार पड़ गए तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, तो कौन करेगा। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। भगत अपने पुत्र वधू की भलाई चाहते थे, इसलिए वो अपने निर्णय पर अटल रहे और कहा, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यही थी उनकी क्या आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती है। बेचारी यहाँ किसे कहा गया, उनकी पुत्र वधू को। जब भगत ने कहा, तुम इस घर को छोड़कर अपने भाई के साथ नहीं जाओगी, तो मैं स्वयं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। इस दलील के आगे उनकी जो पुत्र बहू थी वह विवश हो गई। उनकी क्या चलती, वो अपने भाई के साथ चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। यानी कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की जो मृत्यु है वो उन्हीं के अनुरूप, जैसा वो चाहते थे उन्हीं के अनुरूप हुई। क्योंकि बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा, एक पवित्र नदी है आप जानते हैं, उसमें स्नान करने के लिए जाते। लेकिन कह रहे हैं कि स्नान पर उतनी आस्था नहीं थी उनकी जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। संत समागम का अर्थ है संतों के साथ बैठना, विचार विमर्श करना, लोगों को देखना। वो उन पर ज़्यादा क्या रखते थे, आस्था रखते थे। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। कोस एक नापने की पद्धति है और लगभग 30 कोस पर गंगा नदी थी। साधु को संबल लेने का क्या हक है? साधु को संबल लेने का क्या हक है? संबल का अर्थ सहारा। साधु को कह रहे कि साधु को सहारा लेने का कोई हक नहीं है। जो साधु होते हैं किसी का सहारा नहीं लेते, अंतिम समय तक वो लड़ते रहते हैं अकेले। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? और जो गृहस्थी होते हैं, जो कार्य करते हैं, वो उन्हें भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। वो क्यों मांगे भिक्षा? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। यानी उनके जो नियम थे, जो गृहस्थ होते हैं उन्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए, चाहे वो अकेले ही क्यों ना हो। घर से ही खाते और घर खाने के लिए घर में ही लौटते, बशर्ते दिन भर क्यों ना लग जाए। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक नहीं, जवानी वाली टेक, वही जवानी वाली। कह रहे हैं कि अब वो थोड़ा बूढ़ा, उन पर बुढ़ापा आ गई है। लेकिन उनकी कार्य, उनके गान, उनके गीत और जिस प्रकार से वो चलते हैं उनमें वही जवानी दिखती थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। जब वो लौटे, अपने घर लौटते तो उनकी तबीयत क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। क्योंकि खान पान की वैसी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नए व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। यानी जो नियम उन्होंने अपने लिए बना रखे थे वो छोड़ने वाले नहीं थे। इसलिए वही दोनों जून गीत
स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना, यानी बीमारी में भी बुखार में भी जो नियम उन्होंने बना रखे थे उसी पर चलने वाले। स्नान करना, खेती बाड़ी करना, निरंतर वो कार्य में लगे रहते हैं। दिन दिन छींचने लगे, यानी दिन दिन गुजरने लगे, कम होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया कि अब तुम्हारी अवस्था नहाने धोने की नहीं है, ठंड हो सकती है, आपको परेशानी होगी, आप बीमार हो चुके हैं, आराम करना चाहिए, लोगों ने कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, कह रहे हैं कि शाम के समय उन्होंने गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। लेकिन उनके गीत में आज वो रोमांच नहीं था, वो लय और ताल नहीं थी। ऐसा लगता था कि जैसे तागा टूट सा गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, जैसे माला टूट जाती है और वो बिखर जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता था। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। भोर का अर्थ प्रातःकाल, जब वो गीत गाते, हमेशा प्रतिदिन गाते थे, तो लोगों ने उस दिन उनके मुखार बिंदु से वो गीत नहीं सुने। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। बाल गोविंद भगत को देखा, उनके घर में जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका देहावसान हो चुका है। केवल सिर्फ पड़ा था तो उनका अस्थि पंजर, केवल शरीर, बाहर का जो आवरण है, जो मिट्टी है, जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो ये 5 तत्व उन्हीं 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। अस्थि पंजर मिट्टी में मिल जाना है, अंत में कुछ नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ पूरा हो चुका है, बाल गोविंद भगत नामक पाठ। इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्न आपको करने हैं। यदि कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य बताएं। व्यक्तिगत नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।